हाय एवरीवन, आई एम अंजलि गुप्ता। आज मैं CHSL का पेपर देकर आ रही हूँ। मेरा पेपर सेकेंड शिफ्ट में था और मैं इंग्लिश का ऑनेस्ट रिव्यू देना चाहती हूँ। इंग्लिश मैंने बहुत सारे टीचर से पढ़े, पर अभी मैं मनीष सर से पढ़ रही हूँ, तो मैं उनके बारे में बात करना चाहती हूँ, उनका रिव्यू देना चाहती हूँ, उनका टीचिंग का जो तरीका है उसके बारे में बताना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मैं वोकैब की बात करती हूँ। तो वोकैब मुझे याद नहीं होती थी, मैं सुबह पढ़ती थी, शाम को भूल जाती थी। फिर जब मैं सर से पढ़ना स्टार्ट की तो उन्होंने बहुत सारे रूट वर्ड्स दिए, बहुत सारे टेक्निक्स बताएं कि कैसे वोकैब याद कर सकते हैं। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो सारा वर्क कर रहा था पेपर पे। सर ने कुछ दिन पहले अभी मुझसे कुछ वोकैब पूछे थे, जिसमें से 3 वोकैब एकदम एज इट इज़ आए हैं, कॉपी पेस्ट। वो थे एस्पोरेडिक थे, जो कि सर ने बताया था, मुझसे पूछा भी था रिसेंटली, वो आए थे। और सर ने जो भी ऑप्शंस दिए थे, जो काफ़ी स्टैंडर्ड वर्ड्स थे, वो ऑप्शन भी आए थे। अगर मैं ईडियम्स की बात करूँ तो 2 ईडियम्स आए थे, एक हीट बिलो द बेल्ट और एक और थी जो अभी मुझे ध्यान नहीं आ रही है, लेकिन वो एज इट इज़ आए थे। अगर मैं ग्रामर की बात करूँ तो ग्रामर सर का पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा था। जो उन्होंने लॉजिक दिया, हर रूल के पीछे रीज़न बताया, और ये रीज़न बताने का मेन मोटिव था ना, उस वक्त तो जब पढ़ाते थे तो बड़ा बोरी लगता था कि ये सब क्या ही है, क्योंकि जब हमने पहले पढ़ा था तो सारे टीचर्स रट्टा मराते थे। लेकिन सर ने जब रीज़न देना स्टार्ट किया तो उस वक्त बहुत ख़राब भी लगता था कि टाइम पास कर रहे हैं। बट जब आज मैं पेपर देने बैठी एग्जामिनेशन हॉल में, तो वो जब मैं देख रही थी तो वो रीज़न से ना रूल्स हीट हो रहे थे, चीज़ें रिकॉल हो रही थी, और मैंने ग्रामर का सेक्शन भी बहुत ही अच्छे से किया है। अगर मैं कॉम्प्रिहेंशन की बात करूँ तो PQRS में सर जो भी अप्रोच दिए थे वो काफ़ी हेल्पफुल था। और अगर मैं ये पैसेज की बात करूँ तो वो बहुत ज़्यादा लेंदी थे, और या फिर ये बोलो कि मुझ में उतना पेशेंस नहीं था, उतना टाइम नहीं था, तो शायद पैसेज मेरे अच्छे नहीं गए। अदरवाइज़ ओवरऑल इंग्लिश बहुत अच्छे गए हैं। और मैं इतना तो बोल सकती हूँ कि मैं अगर 22 क्वेश्चंस वहाँ पे करके आई हूँ तो 18-19 तो मेरे करेक्ट होंगे ही होंगे, और भी ऑल बिकॉज ऑफ मनीष सर। और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर मैं सर से पढ़ी हूँ, क्वेश्चंस आए हैं, तो सर को अप्रिशिएट भी करना चाहिए, क्योंकि हमारा अप्रिशिएशन ही उनका मोटिवेशन होता है। सो थैंक यू सो मच मनीष सर, थैंक यू सो मच।